दोस्तों याद करिएगा, बिहार की सियासत को लेकर आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने हफ्ते भर पहले ही बता दिया था कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। हफ्ते भर का भी समय नहीं बीता है और अब बगावत की आवाजें बुलंद होने लगी है। जी हां, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने ऐसी बगावत पेश कर दी है जिसके बाद नीतीश कुमार पसीना पसीना हो गए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 तारीख को जब कैबिनेट का विस्तार यानी नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा, उसी वक्त इस सरकार के धागे खुल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं आज आपको एक एक तथ्य और सबूत दिखाऊंगा। मैं बयान सुनाऊंगा कि जीतन राम मांझी ने किस तरीके से नीतीश कुमार के सामने एक पेशकश रखी। न केवल पेशकश रखी बल्कि कह दिया है साफ साफ कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। पहले आप सुनिएगा उनका एक बयान, जो मैं सुनाऊंगा उससे समझ जाएंगे कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। पहले तो उम्मीद लग रही थी ना कि लोकसभा चुनाव तक तो शायद दोनों की दोस्ती बनी रहे, लेकिन लगता नहीं है कि फरवरी के सर्द महीने में पूरा 29 तारीख तक ये सरकार चल पाएगी। कैसे? सबसे पहले देखिए, जीतन राम मांझी जिनके सामने लालू प्रसाद यादव ने एक प्रस्ताव रखा था कि जनता दल यूनाइटेड, खासकर नीतीश कुमार अगर छोड़कर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ आइए, अपने 4 विधायक लाइए, तेजस्वी यादव नहीं बल्कि आप यानी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा था। वो दरअसल खेल था जीतन राम मांझी का भी। वो क्या था वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो बयान दिया है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए। हमारा बिहार नाम की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। लिखा है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान है, HAM यह उनकी पार्टी का नाम है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 2 मंत्रालय नहीं मिला तो अन्याय होगा। कैबिनेट में निर्दलीय को मिल रहा है मनचाहा विभाग। महागठबंधन की तरफ से सीएम का मिला था ऑफर। मांझी को पैसा और पद से नहीं तोला जा सकता है। ये तो मैंने खबर पढ़कर आपको बताई है कि कैसे जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सामने एक बहुत बड़ी बगावत की संकेत रख दिए। उन्होंने बता दिया है कि मुझे यानी कि मेरी पार्टी को 2 मंत्री पद चाहिए, एक से काम बनने वाला नहीं है। शुरुआत में शपथ ली थी तो एक में मैं मान गया था, लेकिन 5 तारीख को जब कैबिनेट का विस्तार होगा ना, उसमें 1 मंत्री पद और चाहिए। अब नीतीश कुमार टेंशन में है। वजह भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पिछले साल नवंबर में सदन के अंदर खड़े हुए थे, तब तेजस्वी यादव के साथ थी सरकार में नीतीश कुमार। उस समय नीतीश कुमार ने बड़ा तू तड़ा करके बात की थी, बदसलूकी से बात की थी जीतन राम मांझी से, जिसको लेकर जीतन राम मांझी नाराज थे, उनके बेटे संतोष मांझी नाराज थे, उनके विधायक नाराज थे, और तो और उनके समर्थक सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी जीतन राम मांझी के साथ की गई बदसलूकी को लेकर नीतीश कुमार को कोस रही थी। अभी एक साथ है। मैं पहले दिन से बता रहा हूं, जीतन राम मांझी भूले नहीं है, खासकर संतोष मांझी नहीं भूले कि उनके पिता को कैसे बेइज्जत करने का काम नीतीश कुमार ने सदन के अंदर किया था। सरकार बनने का इंतजार था और देखिए, सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवा देता हूं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए। 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से बुरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। तो आपने सुना, ये जीतन राम मांझी को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनके परिवार से, उनकी पार्टी के लोगों से, साफ तौर पर आरजेडी के जो तमाम नेता थे, खासकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर दिया गया था। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने जब बैठक की थी 26 जनवरी को, उसी दिन एक ऑफर जीतन राम मांझी तक पहुंचाया गया था। पहला ऑफर था कि संतोष मांझी यानी उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना देंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था कि अपने 4 विधायक लेकर आइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन वो एनडीए के साथ रहे। लेकिन जब वो एनडीए के साथ रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद बीजेपी के भी सरकार के बीजेपी की भी कई नेता और विधायक मंत्री बन गए, उसके बाद जीतन राम मांझी ने अपना मोर्चा खोल दिया। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि उधर से यानी आरजेडी की तरफ से देख लीजिएगा, मुझ पर तो ऑफर था, ऑफर ये कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, यहां मुझे एक मंत्री पद भी नहीं मिलेगा कि एक और मंत्री पद, मैं तो केवल 1 मंत्री पर संतोष करने वाला नहीं हूं, मुझे 2 मंत्री पद चाहिए। यानी चिंगारी जो पहली बगावत की है वो फूट चुकी है, वो भी तब जब 7 दिन नहीं हुए।
28 तारीख को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की बीजेपी के नेताओं, हम के नेताओं के साथ शपथ ली थी। 28, 29, 30, 31 और ये देखिए 7 दिन पूरे हुए। इस हफ्ते भर के भीतर पहला बड़ा बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आ चुका है। आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि जीतन राम मांझी ज्यादा दिन तक नीतीश कुमार के साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो भूले नहीं है कि सदन के अंदर खड़े होकर किस तरह से बदसलूकी की थी। लेकिन खबर केवल जीतन राम मांझी से जुड़ी नहीं है दोस्तों, एक और खबर आपको दिखाता हूं। दरअसल बीजेपी के नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब नीतीश कुमार समझ गए कि अब आगे सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है, और खबर है कि अगले 48 घंटे के अंदर यानी कैबिनेट विस्तार से पहले नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन 3 तरफ से घिरे हुए हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पढ़ लीजिए। दरअसल ये खबर छापी है टाइम्स, नवारा टाइम्स ने। क्या लिखा है, तेजस्वी वाली कार मिली तो गर्म हो गए विजय सिन्हा। आगे लिखा गया है कि अब एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर संग्राम। आगे खबर पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। खबर में जो लिखा है वो ये कि नई वो मिली है, तेजस्वी की कार देख विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी गर्म हो गए। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट सचिवालय की ओर से आवंटित आधिकारिक कारों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वे कारें दी गई थी जिनका इस्तेमाल महागठबंधन सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था। दरअसल इस पूरे खेल में कारों का कोई विवाद नहीं है, गाड़ियों का, बंगलों का, इनका कोई विवाद नहीं है। विवाद असली यह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार इस बार मलाईदार विभाग अपने पास रखें। खास बात यह है, नीतीश कुमार की ताकत को खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है, और नीतीश कुमार अब यह बात समझ गए कि बहुत बड़ी गलती कर दी। तेजस्वी यादव उन्हें सम्मान देते थे, लालू प्रसाद यादव उन्हें सम्मान देते थे, आरजेडी के विधायक उन्हें सम्मान देते थे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के साथ आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसे, मैं इसी खबर में नवारा टाइम्स ने छापी है, पढ़िए। लिखा है कि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा को वो विभाग देना चाहते हैं जो पहले आरजेडी और कांग्रेस के पास थे, लेकिन बीजेपी गृह और सामान्य प्रशासन चाहती है। सोचिए, आरजेडी और कांग्रेस ने कभी भी किसी तरह का दबाव नीतीश कुमार पर नहीं बनाया कि हमें गृह विभाग दीजिए, सामान्य प्रशासन दीजिए, हमें विभाग नहीं चाहिए, हमें सरकार का हिस्सा है, आप आदरणीय है, सम्माननीय। याद करिएगा, तेजस्वी यादव ने पहले भी कह दिया था जब नीतीश कुमार अलग हुए कि कोई भी आरजेडी का विधायक, सांसद, नेता, प्रवक्ता कैसे भी करके नीतीश कुमार के खिलाफ गलत नहीं बोलेगा, वो हमारे सम्माननीय है। अब नीतीश कुमार समझ गए यहां सम्मान नहीं अपमान मिल रहा है बीजेपी के नेताओं। जीतन राम मांझी अलग नजर दिखा रहे हैं, निगाह दिखा रहे हैं, इन्हें पद चाहिए, मंत्रालय चाहिए, नहीं देंगे तो फजियत हो जाएगी। तीसरा है कि जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रही है, यानी हर तरफ से नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर गए। चलिए, कम से कम 8-9 दिन बाद ही सही याद आया है नीतीश कुमार को कि वो बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, लेकिन 48 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक खेल करें ना करें, लेकिन जीतन राम मांझी किसी भी वक्त नीतीश कुमार को छोड़ सकते हैं। नमस्कार।